आज हम आए हैं इंदौर में सिंधी कॉलोनी के एक बहुत ही अद्भुत गणेश पंडाल के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे ये जो गणेश जी की झांकी बनाई गई है बहुत ही अद्भुत तरीके से बनाई गई है। इतनी अच्छी तरीके से इसे बनाया गया है। यहाँ पर आपको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इस झांकी में यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग बनाए गए हैं। देखिए आगे चलते हैं हम, और यहाँ पे हमें सबसे पहले सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन प्राप्त होंगे। यहाँ पर सबसे पहले सोमनाथ ज्योतिर्लिंग बनाए गए हैं। यहाँ के हम दर्शन करेंगे और यहाँ के दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद देखेंगे कि यहीं पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन हमें प्राप्त होंगे। मल्लिकार्जुन के दर्शन करने के बाद हम थोड़ा सा आगे चलेंगे और आगे चलने के बाद देखेंगे कि यहाँ पर ये वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग बनाए गए हैं। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तो हमें यहाँ देखने को मिलेंगे कि यहाँ पर काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के बाद यहीं पर घृष्णेश्वर महादेव के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। घृष्णेश्वर के दर्शन करने के बाद यहीं पर रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन प्राप्त होंगे, जिसे भगवान राम जी ने बनाया था और भगवान राम जी ने ही इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना करी थी। इनके दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर ओंकारेश्वर महादेव के दर्शन प्राप्त होंगे। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन हमें करने को मिलेंगे। इनके दर्शन करने के बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के साथ ही हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन मिलेंगे। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद ही हमें सामने केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन प्राप्त होंगे। और बहुत ही अद्भुत तरीके से ये झांकी बनाई गई है। इसमें ही थोड़ा सा हम आगे और चलेंगे और इतनी सुंदर झांकी बनाई गई है कि यहाँ पे सारे ज्योतिर्लिंग के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। यहीं पे हमें आगे देखने को मिलेंगे, हमें त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन प्राप्त होंगे। त्र्यंबकेश्वर के दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और फिर हम और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और हमें यहाँ पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन प्राप्त होंगे, जो कि हमारे उज्जैन के राजाधिराज महाकालेश्वर महादेव है। और यहीं पर आगे बढ़ने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ थोड़ा सा गुफा जैसा बनाया गया है, बहुत ही अच्छा डेकोरेशन किया गया है। और यहीं पर हम आगे चलकर देखेंगे कि बहुत ही सुंदर महादेव की गोदी में श्री गणेश जी विराजमान है और बहुत ही अद्भुत तरीके से ये झांकी बनाई गई है। तो सभी बोलिए कमेंट में हर हर महादेव।